नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 अप्रैल और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉकडाउन और कोरोना को लेकर के। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ डेटा दिया गया है। कोरोना की रफ्तार प्रदेश में 27,426 नए केस, यानी ये सिर्फ यूपी में। अगर देश की बात करते हैं तो 2,17,353 नए केस एक दिन में पाए गए। वहीं पर 1185 की डेथ भी हो चुकी है। इस समय देखा जाए तो 15.69 लाख सक्रिय केस हैं। इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 35 घंटे का जो कर्फ्यू है वो लगा दिया गया। ये आज रात 8 बजे से ही प्रभावी होगा। आज रात 8 बजे से सोमवार की सुबह तक ये कर्फ्यू रहेगा, यानी लॉकडाउन रहेगा। इसमें कुछ प्रावधान भी किए गए हैं, खासकर मास्क को लेकर के कि मास्क नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर दूसरी बार भी बिना मास्क के आप पकड़े जाते हैं तो 10 गुना यानी 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों जितने भी बोर्ड की परीक्षाएं थी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सारी की सारी परीक्षाएं आप लोग देखेंगे कि उन परीक्षाओं को फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। इस 35 घंटे के कर्फ्यू में जो साप्ताहिक होगा यानी हर संडे को होगा, और इसमें से जो सैनिटाइजेशन का काम है, सफाई का काम है, वो सब किया जाएगा। साथ में कोरोना की चेन तोड़ने में भी मदद मिल सकती है। यहाँ पर भी अपडेट दी गई कि प्रदेश में 15 मई तक हर रविवार तालाबंदी। ठीक है, ज़रूरतमंदों को मुफ्त राशन व भरण पोषण दिया जाएगा। जितने लोग दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद उनको क्वारंटीन सेंटर पर रखा जाएगा। और दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात ये, हालांकि इसका अंदाज़ा काफ़ी पहले से ही लगाया जा रहा था जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अध्ययन में इसका खुलासा हुआ है कि मुख्य रूप से हवा के जरिए फैल रहा है कोरोना। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी संपर्क में आए तभी आपको कोरोना हो, किसी समय कहीं भी हो सकता है, क्योंकि अब इसका संक्रमण हवा में आ चुका है। वही लिखा है कि कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा हवा के जरिए फैल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा 6 वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद यह दावा किया है। उनके मुताबिक इस बात के ठोस और पक्के सबूत मिले हैं। भारत में तेज़ी से बढ़ते संक्रमण के बीच ये खबर चिंता बढ़ाने वाली है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब ये संक्रमण है हवा में आ चुका है, यानी आपको सिर्फ अपना प्रोटेक्शन ही करना है, उसी के जरिए आपका बचाव यहाँ पर हो सकता है। बढ़ लेते हैं यूपी बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर अपडेट है यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के लिखा है, कोरोना का असर जुलाई से शुरू हो सकता है नया सत्र। आप लोग जानते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है पोस्टपोन कर दी गई हैं। ऐसे में कब परीक्षा करवाई जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोरोना की स्थितियाँ गंभीर होती दिख रही हैं। ऐसे में अब कहा है, यहाँ पर अपडेट दी गई कि जुलाई से नया सत्र शुरू हो सकता है, क्योंकि जब तक परीक्षाएँ नहीं होंगी, छात्र पास नहीं होंगे, उसके बाद तब तक यानी एडमिशन वगैरह जो सेशन है तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। हालांकि अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है, लेकिन अब स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर आशंका जताई है कि जुलाई से ही नया सत्र शुरू होने की उम्मीद है। वहीं पर अभिभावकों ने कहा है बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए लागू करें ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दिया है। परीक्षाएं स्थगित करने के निर्णय से परेशान अभिभावकों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों एवं छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प देने की मांग की है। परीक्षार्थियों की मांग है कि जिस प्रकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दूसरे संस्थान अपनी कॉपी देकर छात्रों को परीक्षा में शामिल कर रहे हैं, उसी तरीके से सीबीएसई और यूपी बोर्ड के बच्चे भी ऑनलाइन कॉपी जमा करने की व्यवस्था कर परीक्षा करवा सकते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो यूपी बोर्ड में भी ऑनलाइन परीक्षा करा पाना इतना संभव नहीं है, हर जगह सारी फैसिलिटी वगैरह नहीं है, और इसमें अभी दिक्कत भी होगी क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं वो ग्रामीण इलाकों से हैं। ऐसे में किसी भी तरीके से यूपी बोर्ड में तो नहीं लागू किया जा सकता है। हालांकि जो सीबीएसई बोर्ड हैं और आईसीएसई बोर्ड है वहाँ पर ये चीज़ें जरूर लागू की जा सकती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आई है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के। लिखा है फंस सकती है माध्यमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती। आप लोग जानते हैं इस समय टीजीटी पीजीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। 21 अप्रैल लास्ट डेट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस भर्ती को हर हाल में जुलाई तक कंप्लीट करना है, लेकिन स्थितियां कुछ बदलती दिख रही हैं। कोरोना के कारण सारी की सारी परीक्षाएं पोस्टपोन्ड होती जा रही हैं, स्थगित होती जा रही हैं। इस वजह से अब लगता है कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती भी जून में नहीं हो पाएगी या जुलाई में नहीं हो पाएगी। ऐसे में अब
जो इतने लंबे समय बाद ये भर्ती आई थी, करीब 4 साल बाद भर्ती आई है, और जो जुलाई होने में कंप्लीट होने की बातें हो रही थी वो अब सिर्फ धरी की धरी ही रह जाएंगी, क्योंकि हालात ये हैं कि इस समय चयन बोर्ड में सब के सब कोरोना संक्रमित है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, और इन्हीं स्थितियों के बीच परीक्षा करवाई भी नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर देख के लिखा है, प्रदेश सरकार की ओर से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर लंबे इंतजार के बाद भर्ती की घोषणा की गई। प्रदेश में पंचायत चुनाव संक्रमण के कारण यहाँ पर जो है पहले जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती ने जो 18 अप्रैल को होनी थी वो स्थगित कर दी गई। अब कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता भर्ती में देरी हो सकती है। प्रदेश सरकार की ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी करके 18 अप्रैल को परीक्षा करवाई जानी थी, परंतु पंचायत चुनाव के कारण उस परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। आगे लिखा है, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आवेदन सही तरीके से नहीं लिए जाने के कारण 11 अप्रैल से 21 अप्रैल डेट की गई है। इसी बीच चयन बोर्ड के कई सारे कर्मचारी एवं अधिकारी कोरोना संक्रमित हैं, इसके चलते पूरा काम ठप पड़ा है। ऐसे में लग रहा है कि लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई शिक्षक भर्ती कोरोना की भेंट चढ़ सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती को पूरा करने के लिए जुलाई तक का टाइम दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जुलाई तक पूरी करनी है, लेकिन अब किसी भी तरीके से भर्ती समय से पूरी होने के चांस नहीं दिख रहे हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है IIRT परीक्षाओं को लेकर। कोरोना संक्रमण के कारण इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी यानी IIRT की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। संस्थान की ओर से जल्द परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा। IIRT के परीक्षा समिति के सचिव डॉक्टर KV सिंह ने बताया है कि 17 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच जो परीक्षाएं होनी थी वो परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। एक बिग अपडेट है यूपी PCS या ACF RFO रिजल्ट को लेकर के। ACF RFO का जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। लिखा है, RFO के 12 पदों पर अभ्यर्थियों को किया गया है चयनित। UPPSC ने 6 माह में आयोजित करा ली पूरी भर्ती, और इस तरीके से UPPSC लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। RFO के अंतर्गत यहाँ पर 12 पदों के लिए भर्तियाँ होनी थी। भर्ती परीक्षा में ACF का कोई अभ्यर्थी शामिल नहीं था। रिजल्ट जारी करने के साथ आयोग ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है कि भर्ती की मेरिट में जो नीतीश है उन्होंने ये टॉप किया है इस भर्ती में। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित हैं वह अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। CSC बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के अपडेट हमने कल ही दे दिया था। आज भी अपडेट आई हुई है कि CSC बोर्ड की जो परीक्षाएं वो फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं और रद्द कर दी गई हैं। हाई स्कूल की रद्द कर दी गई हैं, 12वीं की स्थगित कर दी गई हैं। कैसे बच्चे इसमें पास किए जाएंगे हाई स्कूल के, उसके लिए अलग से हमने वीडियो बनाया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे चैनल पर लिंक दिया गया। अगर आप देखना चाहते हैं किस तरीके से बच्चों को पास किया जाएगा तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें हमने बताई हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि 15 मई तक परीक्षा टली, छात्रों और शिक्षकों को बड़ी राहत। लखनऊ विश्वविद्यालय शुक्रवार को अपनी सभी सेमेस्टर और प्रैक्टिकल परीक्षाओं को टालने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। शासन की ओर से 15 मई तक स्कूल कॉलेज बंद किए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। जितने भी कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज है, सारे के सारे बंद रहेंगे 15 मई तक। 50% कर्मचारियों को शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते बुलाया जाएगा। वहीं पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट ये है कि सारी की सारी परीक्षाएं तो रद्द हो रही, लेकिन यूपी मेट्रो की परीक्षा रद्द नहीं हुई है। आज ये परीक्षा हो रही है। लिखा, मेट्रो के 292 पदों पर भर्ती के लिए 17 अप्रैल को परीक्षा होगी। परीक्षा ऑनलाइन ही होगी। इसके राज्य के लिए 17 शहरों में 103 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और इसके लिए यूपी मेट्रो ने पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा जो है कोविड-19 का पालन करते हुए करवाई जाएगी, और लिखा है कि इस परीक्षा को कैंसिल नहीं किया गया। परीक्षा में कुल 67,000 अभ्यर्थी हैं, और प्रत्येक केंद्र पर लगभग 650 अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे। और हालांकि यहाँ पर यह लिखा है कि एक अभ्यर्थी के सैनिटाइजेशन पर यूपी मेट्रो 120 रुपये खर्च कर रहा है। एक और अपडेट यहाँ पर लिखा है, IT कंपनियाँ 1 लाख युवाओं को देगी नौकरियाँ। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक की बड़ी तैयारी, और यहाँ पर एसेंचर की तरफ से भी 20,000 रोजगार देने की बात कही गई है। तो कब कब कितनी नौकरियां दी गई हैं, दी जाएंगी, उसके बारे में यहाँ पर देखिए लिखा है
कि 2020-21 में इतनी दी गई हैं। TCS कंपनी लगभग 40,000 लोगों को नौकरी देगी 2021-22 में। इन्फोसिस 26,000 लोगों को, विप्रो 9,000 से ज़्यादा लोगों को, HCL 12,000 लोगों को और एसेंचर भी 26,000 लोगों को रोजगार देगी। तो IT कंपनियां में जो लोग अपना इंटरेस्टेड हैं, जो लोग निर्धारित वरीयता रखते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट लगातार विजिट करते रहें। यहीं पर सारी जो जिनकी जॉब होती है वो निकलती है और अगर आप इसके लिए पात्र होते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंत में बात कर लेते हैं CGL 2018 को लेकर के। कर्मचारी चयन आयोग ने जो है स्नातक स्तरीय CGL परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम 1 अप्रैल 2021 को जारी किया था। आयोग की ओर से परीक्षार्थियों का अंतिम अंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के CGL 2018 के जो मार्क्स हैं वो जारी कर दिए गए। अभ्यर्थी जाकर के चेक कर सकते हैं। वहीं पर स्टेनोग्राफर परीक्षा की संशोधित रैंक भी अपलोड कर दी गई है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट्स। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के मॉर्निंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।